राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से अपने को नए शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो, सीजीएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो। हर एग्जाम्स में दोस्तों टॉप मोस्ट 50 आस्क जो दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है यानी ओडब्ल्यूएस जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। लगभग ये मोस्ट रिपीटेड की अगर बात करें तो ये हर एक जो वर्ड है लगभग 8 से लेकर 12 टाइम्स तक अब तक के एसएससी के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इन 50 टॉप मोस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके उन सभी कैंडिडेट्स जो अभी एसएससी स्टेनो का एग्जाम्स देने वाले हैं। हाल ही में आपका जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम होने वाला है तो उसमें ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के आपको यहाँ पे शानदार अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो 50 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी ऐसा लैंड यानी ऐसा ज़मीन जहाँ पे हम लोग गार्डन भी आप कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग फल के ट्रीज उगाते हैं। तो वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं वन वर्ड में ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है फलदान, ठीक है। तो ऑर्चर्ड से आप इसको आप इजीली याद करके रख सकते हैं। ऑर्चर्ड यानी जहाँ पे फल वगैरह उगाए जाते हैं, यानी वैसा गार्डन जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ फल के पौधे ही मिलते हैं देखने को, तो उसे कहते हैं ऑर्चर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ए क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, यानी वैसे लोग जो शांत रहना पसंद करते हैं और अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को अपने तक ही सीमित रखते हैं, वैसे लोगों को क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं। यानी जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, यानी जो लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं, यानी वो अकेले में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। वो लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं है, सोशल लोग नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड, यानी जानवर जो एक ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो एक ही प्रकार के जानवर के बीच में जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीगारियस, ठीक है। GREGARIOUS, ग्रीगारियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। जैसे आप समझ सकते हैं भेड़ बकरी, जो अगर भेड़ है एक जगह पे तो भेड़ के झुंड में भेड़ ही रहना पसंद करेंगे, ना कि कोई और दूसरा जानवर उस एरिया में रहना पसंद करेंगे। तो यानी एक सेम टाइप यानी सेम काइंड का ग्रुप में कोई जानवर रहना जो पसंद करते हैं उसे कहते हैं ग्रीगारियस, यानी झुंड में रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 47, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म ए शेप इन द स्काई हैज ए नेम, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं आसमान में आप देखते हैं, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उनका कुछ नाम होता है जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन। इस तो आपने बचपन में छोटे क्लास में भी इसे पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नक्षत्र जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग होता है जिसको बहुत ही सुंदर रूप से हम लोग लिखते हैं, तो उसके जो कला होता है उसे हम लोग कहते हैं एक वर्ड में कैलीग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सुलेख। तो इसके इंपॉर्टेंट दोस्तों ये स्पेलिंग जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसे भी आप याद करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ए पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉनेस, यानी वैसे व्यक्ति जो ये विश्वास रखते हैं कि जो नियम और सरकार ये ज़रूरी नहीं है, इस तरीके के लोगों को क्या कहते हैं हम लोग अनार्चिस्ट, यानी अराजकतावादी जिसे कहते हैं अनार्चिस्ट, ANARCHIST। दोस्तों अब तक जितने भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ तो इसे आप कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी में नोट डाउन करने का, ठीक है। लेक्चर देखने से दोस्तों याद नहीं होगा, जब तक आप इसे कॉपी में नोट डाउन नहीं कीजिएगा, आपके दिमाग में ये पूरी जाना चाहिए, तब जाके ये कहीं ना कहीं याद होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे इसका जो है PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे जाकर वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली लेक्चर को वहाँ से PDF को वहाँ से डाउनलोड करके आप उसे कॉपी में अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, समवन हैविंग मैनी स्किल्स, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारे कौशल होते हैं उसे क्या कहते हैं वर्सेटाइल, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, कंटेंट राइटर भी है, तो इसे अलग अलग तरीके से जो अलग अलग प्रकार के जो उसके कौशल होते हैं तो उसे कहते हैं वर्सेटाइल। तो इसे कहते हैं हम लोग सर्वगुण संपन्न हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 43, ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, वैसे व्यक्ति जो कभी शराब वगैरह नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शराब समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक है, तो वैसे व्यक्ति जो कभी नहीं लेते उन्हें कहते हैं टीटोटॉलर, ठीक है, जिसे कहते हैं टीटोटॉलर, TEETOTALLER, जिसे कहते हैं पुण्यतम मध्य त्यागी, जो मध्य होता है ना जिसे पूरी जो त्याग देते हैं उन्हें कहते हैं टीटोटॉलर, जो कभी शराब नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प,
यानी वह व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को कलेक्शन करने का शौक होता है। जैसे मतलब कि स्टाम्प्स जो होता है पोस्टल विभाग में जो होता है, उन सभी स्टाम्प्स को क्या करते हैं, वो कलेक्ट करके उन सबको वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी पढ़ाई करते हैं। तो वैसे लोगों को कहते हैं फिलेटेलिस्ट। PHILATELIST, फिलेटेलिस्ट मतलब डाक के टिकट का जो संग्रह करते हैं वैसे लोग। क्वेश्चन नंबर 41 शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको सही लग रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो आप जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सब में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसे कहते हैं दोस्तों ऑमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान। क्वेश्चन नंबर 40, गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, सरकार चाहे कोई यहाँ पे जगह पर रूल किए जा रहे हों ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, वो कम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसे कहलाता है ओलिगर्ची, यानी अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे शासित किए जा रहे हैं, वैसे जगह को कहलाता है ओलिगर्ची। जिसे हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि वो ओलिगर्ची हो रहा है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 39, ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी वैसे व्यक्ति जिनमें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है चोरी करने की। ठीक है, तो उसे मतलब कि आदत लग जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्लेप्टोमेनिया, यानी चोरी करने की बीमारी जिसे कहते हैं हम लोग, क्लेप्टोमेनिया, जो बहुत ज़्यादा चोरी करने का उधर अग्रसर होते हैं। ठीक है, जिनके मन में इतना ज़्यादा वो बैठ गया है कि चोरी करना ही है, तो वो चीज़ मतलब कि क्लेप्टोमेनिया कहलाता है, यानी चोरी करने की बीमारी जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मन में इच्छा होना किसी चीज़ को चोरी करने का, वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 38, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका पाते वो क्या कहलाते हैं, इनसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। कहते हैं ना कि ये कंपनी दिवालिया हो गई, यानी वो कर्जदार हो गए, तो वो अब वो चुकाने में, उस चीज़ को भरने में वो असमर्थ है, तो इसे कहते हैं इनसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। क्वेश्चन नंबर 37, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड स्टेक्स। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार के MTS में भी इसे पूछा गया है। ठीक है, तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स जो होता है, यानी कीड़े मकोड़े के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी मतलब होता है कीट विज्ञान। ठीक है, चाहे वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ाई जो करते हैं उन सबको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव एट प्राइवेट और ए हायर्ड गाड़ी, यानी किसी व्यक्ति को हम लोग हायर करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, किसी कार को ही हम लोग हायर किए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे में क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं चौफियर, यानी मोटर चालक जो होते हैं उन्हें चौफियर कहते हैं एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 35, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वैसे व्यक्ति जो मानव मांस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जो मानव मांस खाते हैं वो क्या कहलाता है, कैनिबल, यानी नरभक्षक, जो क्या कहते हैं, राक्षस वगैरह, जो यानी जानवर का मांस तो खाते ही हैं आदमी, जानवर का मांस तो खा ही रहे। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जो फ्लैश खाते हैं उन्हें कहते हैं कैनिबल, नरभक्षक। क्वेश्चन नंबर 34, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी का जीवन जो खुद के द्वारा वो लिखा गया वो क्या कहलाता है बुक में, वो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद के जीवन वो खुद के द्वारा लिखा गया जो इसे कहते हैं आत्मकथा, उसको कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 33, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी वैसे जानवर जो दोनों जगहों पर रह सकते हैं, यानी सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे लैंड हो चाहे वाटर हो, यानी दोनों जगह पे वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्बिपियंस, वो कहलाते हैं एम्बिपियंस, यानी जिसे कहते हैं हम लोग उभयचर जंतु, जो कि वह जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, यानी दोनों ही जगह वो बहुत ही अच्छे से अपने आप को ढाल के रह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिपियंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, यानी पास्ट की कोई घटना है जो है वो बहुत लंबे समय से आपके साथ वो चली आ रही है, वो क्या कहलाती है, नॉस्टैल्जिया कहलाती है। ठीक है, यानी अतीत की घटनाओं की यादें आपके साथ वो अभी तक है, वो याद आ ही रहा है या फिर वो चल ही रहा है आपके दिमाग में, वो कहलाते हैं नॉस्टैल्जिया, यानी अतीत की घटनाओं की यादें। ये वर्ड आपने काफ़ी जगह सुने होंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 9 to 8 टाइम्स ये भी पूछे गए हैं SSC के एग्जाम्स में। तो नॉस्टैल्जिया आपको याद रखना है, जो पुराने अतीत की याद जो होते हैं, घटनाओं का याद आना, वो कहलाते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, यानी वैसे लोग जो क्या करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं, दूसरे लोगों को चाहे उनको नापसंद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिसैंथ्रोप। ठीक है, मिसैंथ्रोप यानी मानव द्वेषी, MISANTHROPE, मिसैंथ्रोप। Someone worked or acting merely for money or other rewards, a soldier who fights for the sake of money, यानी कोई व्यक्ति जो क्या करते हैं, चाहे अभिनय करते हैं पैसों के लिए या किसी और रिवॉर्ड के लिए, चाहे दूसरे किसी
कारण के लिए, तो वैसे व्यक्ति कहलाते हैं मर्सिनेरी, यानी किराए के सैनिक भी कह सकते हैं उसे, कि जो सोल्जर्स होते हैं वो पैसों के लिए जो काम करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसे हम कह सकते हैं किराए का सैनिक, ठीक है, मर्सिनेरी, MERCENARY। क्वेश्चन नंबर 29, ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स ढूंढते हैं, ठीक है, वो डिक्शनरी जो लोग लिखते हैं या फिर जो उसको एडिट करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, सुधारते हैं, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर, LEXCIGORAPHER, लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोश के लेखक, जो डिक्शनरी के लेखक होते हैं उन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 28, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कुछ चीज़ें जो ऐसी गलतियां होती है जिसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय, यानी जो कभी ना सुधार सके, और आप मतलब कुछ ऐसा गलती आप कर लिए कि जिसे हम लोग और सुधार नहीं सकते, यानी उसके सुधारने का कोई चांस और नहीं है, इस केस में हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनकॉरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 27, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। ये दोस्तों आप बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 8-9 के क्लास से या फिर से पढ़ते आ रहे हैं, यानी वैसा साउंड जिसे हम लोग नहीं सुन सकते उसे क्या कहलाते हैं, इनऑडिबल, यानी अश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 26, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप, ये क्या कहलाता है, जेनोसाइड, यानी नरसंहार कहलाता है। जो हत्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो होता है, या फिर एक ये का रेस का जिसको हम लोग मर्डर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नरसंहार, ठीक है, जेनोसाइड कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 25, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, यानी वैसे व्यक्ति जिनको बुक्स पढ़ना या फिर उनको कलेक्ट करना, कलेक्शन करना अच्छा लगता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, ठीक है, जिसे पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसे वो संग्रहित करके रखते हैं, कलेक्शन बनाते हैं उसका, वो कहलाते हैं बिब्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 25, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, यानी वैसे जगह जहाँ पे पब्लिक जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, लोगों की चीज़ें होती है, या फिर गवर्नमेंट जो सरकार की चीज़ें होती है, या हिस्टोरिकल चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को केप्ट करके रखा जाता है, इनको उनको संरक्षित करके रखा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग आर्चिव, ठीक है, जिसे कहते हैं अभिलेखागार। क्वेश्चन नंबर 23, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, यानी कोई ऐसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं डोनेशन करते हैं किसी चैरिटी में, ठीक है, उनके भलाई के लिए, तो वैसे व्यक्ति को कहलाते हैं अल्ट्रिस्ट, ठीक है, अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब का होता है परोपकारी, इसका स्पेलिंग है ALTRUIST। क्वेश्चन नंबर 22, वन हु कैन नॉट टेक मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, टेक के जगह पर यहाँ पे मेक होगा, यानी वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी वैसे व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं कर सकते हैं, जिनसे गलती नहीं होगा, वो कहलाता है इनफॉलिबल, यानी अचूक, यानी कहते हैं ना कि उसका निशाना अचूक है, वो नहीं चुकेगा, तो उसे कहते हैं इनफॉलिबल। इस केस में हम लोग इनफॉलिबल कह सकते हैं, यानी वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ये टेक की जगह पर मेक होगा, तो सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ और आवर इंस्टीट्यूशन, यानी वैसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं लोगों के सोच पर, उनके बिलीफ पर वो क्या करते हैं, वार करते हैं, अटैक करते हैं, यानी हमला करते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट, जिसका मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों को, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, जो अपने दोनों ही हाथों को समान रूप से इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी वैसे व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं एम्बिडिएक्स्टेरियस, एम्बिडिएक्स्टेरियस, ठीक है, मतलब दोनों हाथों से वो समान रूप से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्बिडिएक्स्टेरियस। क्वेश्चन नंबर 19, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने खुशी के लिए खेलते हैं, ना कि वो अपने प्रोफेशन के लिए, यानी पैसे के लिए। वन हु प्लेज नेदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, यानी वैसे व्यक्ति जो ना ही तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, नहीं उनके पास अनुभव होते हैं, ना ही वो प्रोफेशनल के लिए खेलते हैं, तो वैसे व्यक्ति को कहलाता है एमेचर, यानी जो अपने शौक के लिए खेल खेलते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते हैं एमेचर, AMATEUR, एमेचर, जिसे कहते हैं शौकीन व्यक्ति या फिर अनुभवहीन, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, या फिर जो अपने शौक के लिए खेलते हैं, ये कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एमेचर। क्वेश्चन नंबर 18, एंड इमेजिन society where everything is perfect and everyone is happy, a place of ideal perfection especially in laws, government and social condition, यानी आप सोचिए कोई एक सामाजिक, ठीक है, कोई एक काल्पनिक ऐसा सोसाइटी है, समाज है, जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है और साथ ही साथ हर कोई खुश है, तो उस टाइप के सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं यूटोपिया, यानी आदर्शवादी काल्पनिक समाज या फिर राज्य कहते हैं उसे।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी वैसे व्यक्ति जिसे हम लोग प्रसन्न नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं फास्टिडियस, ठीक है, जिसे कहते हैं तनुक मिजाज। प्लीज़ मतलब होता है प्रसन्न करना, तो जिसे प्रसन्न करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज़, तो उसे कहते हैं हम लोग फास्टिडियस यानी तनुक मिजाज। क्वेश्चन नंबर 16, ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कोई स्पीच या फिर प्रेजेंटेशन जो हम लोग बिना प्रिपरेशन के करते हैं वो कहलाता है एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी के जो कोई भी चीज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्वेश्चन नंबर 15, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कोई घटना का होना एक सीक्वेंस में वो क्या कहलाता है क्रोनोलॉजी, जिसे कहते हैं हम लोग कालक्रम, ठीक है। कोई एक घटना है जो मतलब एक इवेंट जो हुआ है वो एक सीक्वेंस में हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं, एक इवेंट का एक सीक्वेंस में होना वो कहलाता है क्रोनोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं कालक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी वैसे व्यक्ति जो कई प्रकार के भाषाओं का वो उपयोग कर सकते हैं, यानी वो यूज़ करने में समर्थ है, वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट, यानी बहुभाषी, जिन्हें एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल भाषा वो बोल सकते हैं, उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 13, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, यानी हर मुसीबतों का या फिर हर बीमारी का इलाज वो क्या कहलाता है पैनिसिया, जिसे हम लोग कहते हैं रामबाण इलाज, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी बीमारी हो तो ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज उसे हम लोग कह सकते हैं पैनिसिया, यानी जिसे कहते हैं रामबाण इलाज। कहते हैं ना कि मेरे पास एक बहुत ही रामबाण इलाज है, यानी आई हैव ए पैनिसिया फॉर यू, यानी मेरे पास आपके लिए एक रामबाण इलाज है। क्वेश्चन नंबर 12, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी वैसे व्यक्ति जो हर कुछ जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, वो कहलाते हैं ओमनिशिएंट, यानी सर्वज्ञानी जिसे कह सकते हैं, यानी ही इज़ ओमनिशिएंट, यानी उन्हें सब कुछ आता है, वो सर्वज्ञानी है, कह सकते हैं हम लोग इसे ओमनिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, एक बहुत ही छोटे से जगह में होने का जो अत्यधिक डर होता है वो कहलाता है क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया, यानी मान लीजिए बहुत से छोटे से जगह में है और उसका होने का आपको डर है तो वो चीज़ कहलाता है क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब तो आप सबको पता ही है, फोबिया का मतलब ही होता है डर, तो ये अलग अलग में काम करता है। तो क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है एक छोटे से जगह में होने का अत्यधिक डर, ये कहलाता है क्लास्ट्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, यानी वैसे व्यक्ति जो बनाते हैं, ठीक है, मानचित्र, वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर, यानी जो मैप्स वगैरह बनाते हैं वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वैसे व्यक्ति जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करते हैं उसे कहते हैं हम लोग एथिस्ट, यानी नास्तिक, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, उनको ये भरोसा है, वो कहलाता है नास्तिक, ठीक है, जिसे कहते हैं एथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु कैन एंडेवर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग एंड कंप्लेनिंग, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने हार्डशिप को यानी अपने कठोर परिश्रम को, अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को, जो भी उनका कंप्लेन होता है वो सबको वो ना दिखाते हुए अपने अंदर उसको रोक के रखते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्टोइक, यानी जो अपने दुख दर्द को वो नहीं दिखाते हैं, वो उसे अपने अंदर तक ही रखते हैं, वो कहलाते हैं स्टोइक, यानी सहनशील व्यक्ति, जिसे हम लोग कह सकते हैं भावहीन व्यक्ति, जिसे हम लोग एक वर्ड में कहते हैं स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 7, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अदर, एक ही समय में होना, ठीक है, एक ही एज ग्रुप में होना, वो कहलाता है कंटेम्प्रेरी, यानी समकालीन, जिसे हम लोग कहते हैं समकालीन, कंटेम्प्रेरी। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, एक छोटे से जगह में, जो छोटे से जगह में हम लोग बर्ड्स को रखने के लिए जगह बनाते हैं वो कहलाता है एवियरी, जहाँ पे हम लोग पक्षीशाला भी कह सकते हैं या फिर चिड़ियाघर, जो एक छोटे से जगह पे जहाँ पे हम लोग ओनली बर्ड्स रखते हैं उसे कहते हैं एवियरी, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे हम लोग बर्ड्स और एनिमल्स दोनों को साथ में रखते हैं उसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, आप इसे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, यानी कुछ चीज़ें जो हम लोग होने से नहीं रोक सकते हैं, कुछ चीज़ें घटनाएं जो होने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनविटेबल, यानी अटल, यानी वो होना ही है, उसे हम लोग नहीं रख सकते हैं कुछ भी करके, जो होना है वो होके ही रहेगा, ये हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इनविटेबल यानी अटल। क्वेश्चन नंबर 4, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड, यानी वैसे हैंड राइटिंग जिसे हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, यानी वो उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो कहलाता है इलिजिबल, यानी अपठनीय, जिसे हम लोग नहीं पढ़ सकते, ILLEGIBLE एलिजिबल कहलाता है उसे, ठीक है। हैंड राइटिंग वैसे हैंड राइटिंग जो बहुत ही कठिन होता है जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो कहलाता है एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 3, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कुछ चीज़ें जो बहुत लंबे समय से वो चीज़
इस्तेमाल में नहीं हो रही है वो कहलाता है ऑब्सोलेट, यानी अप्रचलित। अब इसका चलना जैसे होता है नहीं कि जैसे पहले के टाइम पे होता है ना, कुछ चीज़ें जो बहुत फेमस थी जो इसे हम लोग इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ जो है अभी के जनरेशन में क्या है ना, कुछ चीज़ें जैसे वो घट गई है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी ये अप्रचलित हो गया है, यानी आउटडेटेड हो गया है, ये कह सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ऑब्सोलेट, यानी समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, वो कहलाता है ऑब्सोलेट। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंस्क्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 2, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड, यानी एक इंस्क्रिप्शन जो तैयार किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के जो निधन होने के बाद उनके याद में हम लोग मंदिर वगैरह बनाते हैं अपने ये धर्म में, ठीक है। तो हर एक कल्चर के अनुसार जो, या फिर कुछ समाधि समारंभ जो बनाते हैं या फिर स्टैचू वगैरह, जहाँ पर उनके निधन में कुछ वहाँ पे याद में कुछ बनाया जाता है, वो कहलाता है एपिटैप, ठीक है, जिसे कहते हैं समाधि लेख। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है, जो टॉप 50 हम लोग कवर करने वाले थे उसका ये आज आखिरी प्रश्न है, तो इसे हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आखिरी क्वेश्चन, ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, यानी वैसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यार करते हैं लोगों को, यानी परोपकारी होते हैं, लोगों को भलाई करना चाहते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, वो लोगों को मदद करते हैं पैसा दान करके, जो ज़रूरत होता है जिनको ज़रूरतमंदों को वो पैसा दे के दान करते हैं, उनकी मदद करते हैं इस तरीके से, तो वैसे व्यक्ति को कहलाते हैं वो फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, ये जो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एसएससी के एग्जाम्स में ये 17 टाइम्स पूछे गए हैं, जिसका मतलब होता है मानव प्रेमी परोपकारी, ठीक है, यानी वैसे व्यक्ति जो लोगों की मदद करते हैं, पैसा दान करते हैं, ठीक है, जो दूसरों की भला करना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग मानव प्रेमी या फिर परोपकारी, जिसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये थे कुछ दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट OWS जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, खास करके जो एसएससी स्टेनो एस्पेरेंट्स है, ठीक है, जो अभी अगला महीना जो है उनका एग्जाम्स होने वाला है कुछ ही समय में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के हर प्रकार के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 50 मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। तो आशा करता हूँ आपको ये आज का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल या फिर एसएससी, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप लिख दीजिएगा एसएससी करके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सबको थैंक यू आपका इतना ज़्यादा कीमती समय देने के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाला है, यानी सीरियस स्टूडेंट्स वही रहेंगे जो अब तक इस वीडियो को यहाँ तक देख कर पहुँचे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।